देखो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के पहले दो वर्ड का जानना जरूरी है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। हम लोग का जो आज का क्लास है वो पूरा कॉल ऑप्शन के ऊपर है। ठीक है, तो पहले कुछ वर्ड समझ लो। कॉल ऑप्शन का मतलब होता क्या है? एक होता है बायर और एक होता है सेलर। अगर हम लोग अपने इस पिक्चर में आए तो एक है बायर और एक है सेलर। बायर का नाम है राम और सेलर है श्याम। इसमें होता क्या है, बायर को लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा और सेलर को लगता है कि शेयर का प्राइस गिरेगा। दोनों में से जब किसी एक को लगता है प्राइस बढ़ेगा तो वो बायर के पोजीशन पे एक्ट करता है, और जिसको लगता है प्राइस गिरेगा वो सेलर के पोजीशन पे एक्ट करता है। अब इसमें होता क्या है, आज की डेट में शेयर का प्राइस है 500, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट प्राइस। आज मार्केट में शेयर का जो भी प्राइस है हम लोग इसको कहते हैं स्पॉट प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है, ये 500 भी हो सकता है, 500 से ज्यादा भी हो सकता है, 500 से कम भी हो सकता है। एक्सरसाइज प्राइस कुछ भी हो सकता है। एक्सरसाइज प्राइस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर राम और श्याम आपस में बात कर रहा है कि आज तो शेयर का प्राइस 500 है, पर मेरे को लगता है कि 3 मंथ्स के बाद शेयर का प्राइस 500 से ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग 600 लेते तो बात करते, जो भी बातचीत होता है वो एक्सरसाइज प्राइस को लेकर होता है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सरसाइज प्राइस को लेकर होता है। स्पॉट प्राइस का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ऑप्शन में स्पॉट प्राइस का कोई काम नहीं है। तो जो शर्त लगता है वो एक्सरसाइज प्राइस को लेकर लगता है कि अगर फ्यूचर में 500 से प्राइस बढ़ गया तो राम खरीदेगा, और अगर प्राइस गिर गया तो राम नहीं खरीदेगा। ये हम बात क्यों बोले सिर्फ राम के ऊपर, क्योंकि बायर के पास राइट होता है कि वो खरीदना चाहता है या नहीं। बायर को ये ऑप्शन मिलता है कि वो खरीदना चाहता है या नहीं खरीदना चाहता है। अगर शेयर का प्राइस फ्यूचर में बढ़ गया तो राम को क्या फायदा होगा? अगर 500 से दाम बढ़ गया मतलब 600 हो गया तो क्या फायदा होगा राम को? वो 600 का ही शेयर खरीदेगा, पर पे करेगा सिर्फ 500, तो इसको 100 रुपीज का फायदा हो जाएगा। और तब शाम को लॉस हो जाएगा। क्यों? मार्केट मार्केट से उसको शेयर खरीदना पड़ेगा 600 में, पर उसको राम देगा कितना, 500। तो वहां पे शाम को लॉस हो जाएगा 100 का। तो इस तरह प्रॉफिट और लॉस होता है। पर शाम को लगता है कि प्राइस गिरेगा। इससे शाम को क्या फायदा लगता है, अगर शेयर का प्राइस 400 हो जाए तो शाम क्या करेगा, 3 महीने के बाद बाहर से शेयर को खरीदेगा 400 में, पर राम तो उसको 500 ही देगा। तो यहाँ पे शाम को फायदा हो जाएगा 100 का। बट ये सारा जो चीज होता है, इसमें स्टॉक एक्सचेंज बोलता है राम को कि आपको कुछ बुकिंग अमाउंट पे करना होगा। तो राम बोलता है कितना? स्टॉक एक्सचेंज बोलता है आप 10 रुपया पे कर दो एटलीस्ट। तो राम स्टॉक एक्सचेंज को 10 रुपया बुकिंग प्राइस देता है कि ये मेरा शर्त लगा है, 10 रुपीज लो। इस 10 रुपीज को प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम का मतलब होता है एडवांस। अगर कहीं पे रफली लिखना है तो लिख लो, प्रीमियम का यहाँ पे मतलब है एडवांस। ये पहले से ही एडवांस दे देता है 10 रुपया। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या इस 10 रुपए को खुद रख लेता है? नहीं, वो ये 10 रुपया शाम को दे देता है। शाम इसी 10 रुपए को क्या कहता है, मार्जिन मनी। श्याम इस 10 रुपए को अपना मार्जिन मनी बोलता है। मार्जिन मनी मतलब बुरे से बुरे में भी इसको 10 रुपया तो मिल गया, इसलिए ये इसको अपना मार्जिन कहता है। अब ऑप्शन में ऐसा क्या है, ऑप्शन में बायर के पास राइट होता है कि वो चाहे तो खरीदे, नहीं चाहता तो नहीं खरीदे। मतलब 3 मंथ्स के बाद बाई करना है या नहीं करना है, ये बायर के पास राइट होता है।
पर सेलर के पास कोई राइट नहीं होता है, इसका पास ऑब्लिगेशन होता है कि अगर बायर खरीदना चाहता है तो तुमको बेचना पड़ेगा। अगर बायर खरीदना चाहता है तो सेलर ये नहीं बोल सकता कि हम बेचना नहीं चाहते। अगर बायर खरीदेगा तो सेलर को बेचना पड़ेगा। अगर बायर नहीं चाहता खरीदना तो वो नहीं खरीदेगा। उसका 10 रुपया जो एडवांस दिया था वो वेस्ट होगा, वो श्याम रख लेगा। तो अगर बात हो रहा है कि सोच लो फ्यूचर में शेयर का प्राइस हो गया 800, मतलब एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा हो गया, तो राम क्या किया करेगा, खरीदेगा, क्योंकि राम को लगता था प्राइस बढ़ेगा और असली में प्राइस कितना हो गया 800। तो राम ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेगा, मतलब खरीदेगा, और खरीदेगा कितने में, 500 में, और किसी और को जाके बेच देगा 500 में, किसी और को, रास्ते में किसी और को। तो राम सेल कितने में करेगा, 800 में, पर ये खुद खरीदा कितने में, 500 में, तो इसको 300 का प्रॉफिट हुआ। पर ये प्रीमियम तो 10 रुपए ऑलरेडी दे चुका था, तो इसको अल्टीमेटली 290 का प्रॉफिट हुआ। एट द सेम टाइम जब इसको 290 का प्रॉफिट हुआ तो श्याम के साथ क्या होगा, श्याम मार्केट जाके अभी शेयर खरीदा 800 में पर बेचा 500 में, तो श्याम को लॉस हो गया 300 का, क्योंकि खरीदा 800 में और बेच रहा है 500 में, तो 300 का लॉस हो गया। पर कम से कम 10 रुपया प्रीमियम तो मिल गया था, तो इसको अल्टीमेटली लॉस हो गया 290 का। तो ये हम लोग को दिखा क्या रहा है, यहाँ प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। कैसे, अगर ये शेयर 1000 का हो जाता तो ये 490 हो जाता। तो इस तरह सेल प्राइस जितना बढ़ता प्रॉफिट बढ़ जाता, तो प्रॉफिट का यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। पर लॉस कितना होता, अगर ये सोचो खरीदता ही नहीं, एक्सरसाइज करता ही नहीं, तो ये जो ये 10 रुपया देता ये तो इसका वेस्ट हो जाता, तो इसका लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 रुपया। और यहाँ पर अगर ये बेचता तो मैक्सिमम इसको, मतलब अगर ये नहीं खरीदता तो इसको मैक्सिमम कितने का फायदा हो जाता, 10 रुपए का, क्योंकि ये जो 10 रुपया इसको मिला वो इसके पास बस रह जाता, तो इसको 10 रुपया का मैक्सिमम प्रॉफिट है। अगर ये खरीदता है तब तो अनलिमिटेड लॉस है, क्योंकि जितना ज्यादा प्राइस जाता उसको इतना ज्यादा में खरीदना पड़ता, पर बेचता सिर्फ 500 में, तो लॉस का कोई लिमिट नहीं है। पर अगर राम नहीं खरीदता तो श्याम को सिर्फ 10 रुपया का ही प्रॉफिट होता। इसका मतलब क्या है, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है फ्लक्चुएशन। शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा अगर ऊपर ऊपर जाता जाए तो राम को अच्छा लगता है, पर तब श्याम को अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पे बात ये है कि दो चीज हो सकता है, राम या तो खरीदता है या तो नहीं खरीदता है। अगर खरीद लेता है प्राइस बढ़ेगा तब खरीदेगा, ये तो नॉर्मल बात है। पर राम कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद देख रहा है कि प्राइस डे बाय डे गिर रहा है, मतलब उसके पास 3 मंथ्स का टाइम है, 3 मंथ्स तक वो सोच रहा है कि प्राइस तो गिर रहा है, तो वो उस टाइम दो चीज उसके पास रहता है, या तो वो सोच ले कि नहीं हम फिर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। पर वो एक दूसरा चीज भी कर सकता है। वो क्या कर सकता है, स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। याद रहे ये जो दूसरा बार कॉन्ट्रैक्ट करता है ये शाम के साथ नहीं करता है, ये जो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करता है वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ करता है। स्टॉक एक्सचेंज के साथ वो एक दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर प्राइस गिर गया तो हम आपको शेयर बेचेंगे। If after contract has been made, buyer thinks that price will decrease, कॉन्ट्रैक्ट तो वो हड़बड़ी में कर लिया, उसके बाद वो सोच रहा है कि प्राइस गिर गया तो क्या करेंगे। So he can do one more thing, वो एक चीज और कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर ही लिया है तो एक चीज कर सकता है। He can make a contract with stock exchange that buyer will sell option at ₹500, जितने में एक्सरसाइज प्राइस में वो शाम के साथ शर्त लगाया था कि वो खरीदेगा, उसी अमाउंट में वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी शर्त लगा लेता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि हम आपको वो बेच देंगे। तो ही हैज द राइट,
बायर के पास सेल करने का भी राइट हो जाता है। याद रहे वो एक नॉर्मल सेलर नहीं था, वो बायर ही था, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट किया है जाके कि वो सेल भी करेगा। तो यहाँ पे वो सेलर है, पर वो श्याम वाला सेलर नहीं है। वो कॉल ऑप्शन के ऊपर ही बात हो रहा था, तब वो बायर था। अब जब एक बायर ही सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तब हम लोग उसको कहते हैं पुट ऑप्शन। जब भी ये वाला सेल का बात आता है, तब हम जब बायर ही सेलर की तरह एक्ट करता है, उसको हम लोग कहते हैं पुट ऑप्शन। तो वहां पे उसके पास भी राइट होता है, क्योंकि वो है तो ओरिजिनली बायर, तो उसके पास भी राइट होता है। अब देखो, अब सोचो अगर फ्यूचर में बढ़ा तब तो वो श्याम के साथ खरीद लेगा और ऐसा पिक्चर होगा, पर अगर प्राइस गिर गया, सोचो ये 500 की जगह 300 हो गया, तो क्या होगा? ये 300 में इसके साथ एक्सरसाइज करेगा, मतलब इसको बोलेगा कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सेलर को तो अच्छा ही लगेगा कि बहुत अच्छा बात है। श्याम क्या करेगा, मार्केट में 300 में जाके शेयर खरीदेगा और इसको दे देगा। इससे श्याम ले लेगा 500, इसको तो फायदा हो ही गया 200 का, वो अलग बात है। हम लोग बात कर रहे हैं राम का। राम कितना पे कर दिया है? 500। वो स्टॉक एक्सचेंज को कितने में बेच देगा? 500 में। तो राम को लॉस नहीं होगा। अब तुम लोग बोलोगे कि मैम वो ऐसा करा ही क्यों, कुछ नहीं करता, फिर एक्सरसाइज करता ही नहीं। यहाँ पे इसके ऊपर बहुत बड़ा स्टोरी है, बहुत सारा स्ट्रैटेजी है, बट यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लो कि वो अगर 600 प्राइस हो जाता या जैसे 800 प्राइस हो गया था, तब तो ये खरीदेगा ही और सेलर को लॉस हो जाएगा। पर अगर प्राइस 300 हो गया तो ये सेलर को 500 देगा और 500 में खरीद लेगा और जाके स्टॉक एक्सचेंज को 500 में बेच देगा। तो वहां पर राम को लॉस और प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा। हाँ, तो हम लोग का क्वेश्चन ये डेफिनेटली रहता है कि इसमें फिर पूरे स्टोरी में सेलर का तो कोई फायदा है ही नहीं। स्टॉक एक्सचेंज भी चलो कुछ ना कुछ कर ही लेता होगा, हेड है। बायर तो अपने आप को हर एंगल से प्रोटेक्ट कर लेता है, तो सेलर क्या करता है फिर पूरे स्टोरी में? इसके लिए हम लोग ऑप्शन स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे, जहां पे देखेंगे सेलर को भी बहुत सारा फायदा है, सेलर भी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, बट ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाता है, वो कुछ स्ट्रैटेजी लगाता है। इसीलिए हम लोग स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे, अनलिमिटेड स्ट्रैटेजीज है पढ़ने के लिए, वो सारा पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन का मीनिंग। वो तो एग्जाम में लिखने के लिए है, अगर डेफिनेशन आता है, एमसीक्यू आता है, तो ये पूरा बात हम लिखवा दिए हैं, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। पहला है, बहुत बार ये एक एक मार्क का जो एमसीक्यू इसमें पूछता है, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा। तो ये सब सिंपली फॉर्मूला है। ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, उसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो एक्सरसाइज प्राइस है 300, जिसके ऊपर हम शर्त लगाए हैं कि 300 के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये उसको एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। प्रीमियम होता है जो हम दे रहे हैं, एडवांस। याद रहे ये पूरा अभी हम लोग पोर्शन बायर के व्यू पॉइंट से पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल माइंड से सेलर को निकाल दो, सिर्फ बायर बनकर सोचो, सिर्फ और सिर्फ राम बनकर सोचना है और कुछ नहीं। तो ब्रेक इवन पॉइंट मेरा क्या है? अगर 300, तो मेरे को, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, मतलब अगर हम ऑप्शन खरीदते हैं, तो कम से कम 300 अगर हम देंगे, मतलब अगर खरीद रहे हैं तो एक्सरसाइज प्राइस है 300, उतना तो हमको, मतलब प्राइस अगर 335 तक गया तो ही हम एक्सरसाइज करेंगे, मतलब मेरा जिसमें प्रीमियम का भी लॉस नहीं हो, प्रीमियम जो हम पे ऑलरेडी कर चुके हैं वो भी उसमें कवर हो जाए, उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ये बात को एग्जैक्टली समझाने के लिए एक सम है, ये एग्जाम में तो आता ही है करने के लिए, समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का यहाँ क्या मतलब हुआ, कुछ बात दिमाग में रखना होगा। पे ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे प्रॉफिट, बिल्कुल भी ना समझा जाए कि पे ऑफ का मतलब है पेमेंट। वर्ड से लगता है पे ऑफ की पेमेंट होगा, पे ऑफ का मतलब है प्रॉफिट। तो सारे वर्ड का अपना अपना मीनिंग है।
तो यहाँ पूछ रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस या फिर नेट पे ऑफ। मतलब नेट पे ऑफ का मतलब प्रॉफिट लॉस दोनों है। तो यहाँ पर लिख लो पे ऑफ का मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या ये गिवन रहेगा एग्जाम में, प्राइस ऑन मैच्योरिटी एग्जाम में हम लोग को गिवन रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि खुद ही ये इतना बात तो लिखेगा ही, इसके बाद ये प्राइस ऑन मैच्योरिटी का भी हम लोग को डिटेल दे देगा, ऐसा करके ऐसे देता है ये। तो इसको हम लोग नीचे नीचे लिखकर बनाएंगे। तो सम्स कैसे शुरू करेंगे, प्राइस ऑन मैच्योरिटी उतार लेंगे। मतलब जब 3 महीना बीत गया तो क्या क्या प्राइस हो सकता है। 300 से कम भी हो सकता है, 300 से ज्यादा भी हो सकता है। तो बायर एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा। अगर प्राइस एक्सरसाइज प्राइस के नीचे गया तो वो नहीं करेगा, लैप्स कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट लैप्स कर देगा। अगर 300 के नीचे जब तक है वो नहीं खरीदता है, प्राइस डिक्रीज हुआ तो नहीं खरीदेगा, लैप्स कर देगा। 300 भी हुआ तो नहीं खरीदेगा। क्यों, क्योंकि अगर वो 300 दिया और खरीद लिया तो उसको शेयर तो मिलेगा 300 रुपए का, और पहले से जो 35 रुपीज दे चुका है प्रीमियम वो भी दे दिया, मतलब उसके पॉकेट से चला जाएगा 335 और उसको मिलेगा कितना, 300 का शेयर। मतलब वो किसी को जाके अभी बेचेगा अगर तो बायर को फिर 300 रुपए ही मिलेगा, पर पे कितना किया है 335, तो वो यहाँ पर भी नहीं खरीदेगा। इसलिए माइंड के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट तो निकालना ही होगा। अगर ब्रेक इवन पॉइंट माइंड के अंदर नहीं निकालेंगे तो कौन से वाले को एक्सरसाइज करना है ये हम लोग लिख नहीं पाएंगे। तो इसलिए अब ये है 320, यहाँ पे दिमाग में आएगा कि ये ब्रेक इवन पॉइंट जैसा तो नहीं है। यहाँ पे दिमाग में रहे हम लोग कब एक्सरसाइज करते हैं ये देख लो। शेयर एक्सरसाइज्ड व्हेन ईपी इज लेस देन करंट मार्केट प्राइस। माइंड में ये बात रहना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। जब एक्सरसाइज प्राइस करंट मार्केट प्राइस के नीचे रहता है तभी फायदा होता है। ठीक है, मतलब जो वो सोचता है कि बढ़ जाएगा वही, कि हमेशा 300 से ज्यादा होगा तभी वो एक्सरसाइज करेगा। जो हम लोग का स्टोरी का स्टार्टिंग पॉइंट था कि बायर को अगर लगता है प्राइस बढ़ गया है तभी वो खरीदेगा। तो यहाँ पे बढ़ गया है, 300 तक बढ़ा नहीं है तो वो नहीं खरीद रहा है, जब से बढ़ गया है वो खरीद लेगा। ग्रॉस पे मतलब ग्रॉस पे ऑफ मतलब प्रॉफिट या लॉस। अगर वो खरीदेगा ही नहीं तो उसको तो प्रॉफिट लॉस होगा ही नहीं। ठीक है, और वो अगर खरीदता है तो कितना फायदा हो जाएगा, 300 से 300 का शेयर उसको मिल रहा है पर मार्केट में उसका प्राइस है 320, तो उसको 20 रुपीज का फायदा हो रहा है, यहाँ 40 रुपीज का फायदा हो रहा है, यहाँ 50 रुपीज का। पर वो खरीदे या नहीं खरीदे हर हाल में उसका प्रीमियम तो गया। तो अगर वो नहीं खरीदता है तो उसको 35 का लॉस होता है। अगर वो फिर नहीं खरीदेगा तो 35 का, जब तक वो नहीं खरीदेगा उसको 35 का लॉस रहेगा। अगर वो यहाँ पे खरीद लेता है तो उसको 15 रुपया लॉस हो जाएगा, जो हम बोले कि कम से कम 335 रुपीज आना चाहिए। पर वो 320 में अगर एक्सरसाइज कर लिया तो 15 रुपया का लॉस हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम तो दिया हुआ है। यहाँ पे 5 का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 15 का प्रॉफिट होगा। तो ऐसा नहीं है कि सीधे अगर प्राइस कम होता है तो वो नहीं खरीदता है। देखो, नहीं खरीदा तब भी तो उसको लॉस हुआ। तो वो हर वक्त ये डिसीजन मेकिंग नहीं है कि अगर प्राइस गिर जाएगा तो वो नहीं खरीदेगा। नहीं खरीदेगा ये तो क्लियर है, पर बायर को भी लॉस होता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा बच जाता है। हम लोग पढ़े यहाँ पर कि अगर वो नहीं खरीदेगा तो प्रीमियम अमाउंट का लॉस तो उसको होगा, और अगर सीधे बढ़ा जैसे 320 भी हुआ एक्सरसाइज प्राइस, तब भी वो उसको एक्सरसाइज कर लिया तब भी उसको 15 का लॉस हुआ, क्योंकि प्रीमियम वो दे चुका है।
यहाँ पर क्या बोल रहा है, पुट ऑप्शन। अगेन हम लोग पूरा बायर के व्यू पॉइंट से पढ़ रहे हैं, तो याद रहे यहाँ पे श्याम बनकर सोचना ही नहीं है। पुट ऑप्शन वर्ड यूज ही हो रहा है बायर के कॉन्टेक्स्ट में। एग्जाम में जब सेंटेंस देगा तो पूरा देगा, पुट ऑप्शन इन केस ऑफ बायर, वो लोग प्रॉपर सेंटेंस बनाएंगे। पर मेरा टॉपिक ही चल रहा है बायर, तो हम हर सेंटेंस में लिख नहीं रहे हैं। तो यहाँ है जब बायर वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि हम तुमको सेल करेंगे, तब एक्सरसाइज वो कब करेगा, मतलब एक्सरसाइज प्राइस तब क्या है जब वो ये कॉन्ट्रैक्ट किया है 480। और हम ये गिरने का साइन इसलिए बनाए हैं क्योंकि उसको अच्छा लगेगा अगर प्राइस गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बायर का पुट ऑप्शन है, इसमें जब प्राइस गिरेगा तब उसको अच्छा लगेगा। यहाँ पे वो प्रीमियम ऑलरेडी कितना पे कर चुका है, ये वाला प्रीमियम है, वो जो बायर बन के शाम को दे चुका था, ये वो वाला प्रीमियम है। क्योंकि ये पुट ऑप्शन में वो जरूर किसी ना किसी के लिए बायर है, तभी वो गया स्टॉक एक्सचेंज के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करने, तो प्रीमियम तो वो जरूर पे करके रखा होगा। तो इसलिए ये वो वाला प्रीमियम है जो वो शाम को पे किया है। ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा ही हम बोले हैं कैलकुलेट करना, या माइंड में रखो, एग्जाम में पूछ सकता है। तो अभी अगर वो 480 में भी सेल कर देता है, 480 रुपीज आ जाता है राम के पास, तो भी वो 40, देखो होगा क्या, प्राइस गिर जाएगा 480 से, 480 से अगर गिर गया तो वो शाम से जाके तो खरीदेगा नहीं, ठीक है। अब अगर दूसरे वाले प्लान में जाते हैं कि वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट कि अगर गिर गया तो भी हम आपसे खरीदेंगे, सॉरी आपको बेचेंगे, अगर प्राइस गिर गया तो हम आपको बेचेंगे, तो वो क्या करेगा, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज से लेता है 480, फिर भी तो उसका जा चुका है 40 रुपीज, तो 440 उसके पास नेट बचेगा, मतलब उसको 440 उसका ब्रेक इवन है। इसका पे ऑफ कितना आएगा, क्या क्या प्राइस हो सकता है, वही 5 कॉलम बनाओ जो पहले बनाए थे। अब हम एक्सरसाइज को ई लिखेंगे, लैब्स को एल लिख देंगे क्योंकि काफी बड़ा बड़ा वर्ड है। तो अगर प्राइस गिरता है तो यहाँ पे वो स्टॉक एक्सचेंज को जाकर बेचेगा, क्लियर है, तो यहाँ पर वो बेचेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि 480 से ये सब कम है, जब तक 480 से कम है वो जाकर बेचेगा, जैसा कि हम वहां पर बताए थे वो वहां पे। अब यहाँ पे अगर 480 से 480 के ही सेम रहा तो वो लैप्स कर देगा, जैसा हम यहाँ पर किए थे 300 के ही सेम था तो वो लैप्स कर दिया, क्योंकि यहाँ लेस देन का साइन है, इक्वल का नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर भी इक्वल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पर लैप्स कर देगा, यहाँ पर भी। यहाँ पे वो कब एक्सरसाइज करेगा, बायर विल एक्सरसाइज पुट ऑप्शन when EP is more than current market price, करंट मार्केट प्राइस से अगर ज्यादा रहा तब वो ये करेगा, एक्सरसाइज करेगा। अब आराम से देखो इसको फायदा है या नहीं,
मार्केट में दाम हो गया है 400, पर स्टॉक एक्सचेंज उसको कितना देगा 480, तो 80 का फायदा। मार्केट में शेयर का प्राइस हो गया है 420, पर स्टॉक एक्सचेंज उसको कितना देगा 480, तो 60 का फायदा, यहाँ 40 का। पर अगर ये सब प्राइस हो गया तब तो वो स्टॉक एक्सचेंज को जाके बेचेगा नहीं, शाम से जाके खरीदेगा, तो यहाँ पर भी उसको ऐसा हो गया, या तो वो उससे जाके शाम से खरीदेगा या तो स्टॉक एक्सचेंज को बेचेगा, कोई एक ही चीज करेगा। अब यहाँ पे प्रीमियम तो उसका हर हाल में गया ही है, प्रीमियम को तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कोई एक ही एक्टिविटी करेगा, या तो शाम से खरीद सकता है या तो स्टॉक एक्सचेंज को बेच सकता है, वो दोनों चीज नहीं कर सकता कि इससे खरीद लिया और उसको बेच दिया, वो ये नहीं करेगा। तो नेट पे ऑफ निकाल लो, 40, 20, 0, बट इन सारे केसेस में उसको स्टॉक एक्सचेंज के साथ अगर वो सेलर बन जाएगा तो उसको इस केस में लॉस हो जाएगा। तो ये माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर रखना है कि वो एक ही चीज कर सकता है, या तो जाके परचेस करे शाम से या तो सेल करे जाके स्टॉक एक्सचेंज में। ये प्लान वो नहीं कर सकता कि हम शाम से परचेस कर लेंगे और जाके स्टॉक एक्सचेंज को बेच देंगे, वो चीज वो नहीं कर सकता। अब कर रहे हैं क्वेश्चन 3। कॉल ऑप्शन इज बॉट, ईपी है 200, कॉल ऑप्शन लिखे हैं तो हमेशा उसको क्या अच्छा लगेगा, प्राइस बढ़ना। पुट ऑप्शन रहता है तब हम लोग बायर को सेलर समझकर सोचते हैं, और कॉल ऑप्शन लिखा है तो बायर को बायर ही सोचते हैं। तो अगर कॉल ऑप्शन वर्ड दिखता है तो हमेशा माइंड में याद रहे बढ़ने पे फोकस करना है, बढ़ने पे हमें फायदा होने वाला है। प्रीमियम दिया हुआ है 89, प्राइस ऑन मैच्योरिटी दिया हुआ है 276 रुपीज, ठीक है। रियल में प्राइस था कितना मैच्योरिटी वाले दिन पे 276, सीन्स कॉल ऑप्शन इज बॉट एंड, अच्छा हम लोग ये खरीदेंगे, क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा है। जब भी एक्सरसाइज प्राइसेस ज्यादा होता है बायर जाके खरीदेगा ही खरीदेगा, क्योंकि उसी में उसको फायदा हो रहा है। तो वही हम लिख रहे हैं, सीन्स कॉल ऑप्शन इज बॉट, वो खरीदेगा, एंड एक्स वी एक्सरसाइज कॉल ऑप्शन, मतलब हम लोगों ने कॉल ऑप्शन खरीदा है व्हेन प्राइस राइजेस अबव ईपी, hence in this question we will exercise the call option। तो अब उसको नेट पे ऑफ क्या निकालेंगे, उसका ग्रॉस पे ऑफ कितना था, ग्रॉस पे ऑफ मतलब प्रीमियम के पहले बोलो कितना प्रॉफिट हो रहा है। 276 के सामान को वो 200 में खरीद लिया, मार्केट में दाम चल रहा था 276, पर सेलर को पे किया सिर्फ 200, तो 76 का फायदा हो गया, पर वो ऑलरेडी प्रीमियम दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 89, तो उसको 13 का लॉस हो गया, उसको नेट लॉस हो गया। तो अगर हम लोग सिर्फ इस तरीके से सम आ जाता है और पूछता है कि बायर विल एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट,
ऐसा कोई डिसीजन मेकिंग करने देता है। तो जैसे ही हम लोग देखेगी एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा हो गया है, तुरंत जाके खरीद लिए, लिख दिए कि खरीदेंगे, जैसा हम लोग शुरू कर दिए थे, ऐसा नहीं करेंगे। ये चीज पहले कैलकुलेट कर लेना। ये चीज कैलकुलेट करने के बाद ही डिसीजन मेकिंग होगा। अब तुम लोग यहाँ पे सीधे बोल दोगी कि नहीं मैम वो नहीं खरीदेगा। हम बोलेंगे कि एक बार चेक करो, सोचो वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, तो वो जाकर इससे तो नहीं खरीदेगा, यहाँ वो ना बोल देगा। तो ऊपर जो हम लोग आंसर दिए वो गलत है, वो नहीं खरीदेगा। अब वो अगर नहीं खरीदेगा तो सोचो उसका पुट ऑप्शन भी रेडी है, वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, तो ये उसका पहला ऑप्शन है, वो ना कर देगा। तो यहाँ लिख दो देयरफॉर ही विल नॉट एक्सरसाइज। ये ऊपर वाला चीज हम समझाने के लिए लिखे हैं, एग्जाम में ये चीज करना है। ही विल नॉट एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन। वो कॉल ऑप्शन तो एक्सरसाइज नहीं करेगा क्योंकि उसको लॉस हो रहा है। पर हड़बड़ी में हम लोग ये सब नहीं दिखाते, ट्रू फॉल्स पूछता है कि ही विल बाय, ही विल नॉट बाय। हम लोग जल्दी में जैसे ही देखते एग्जाम में 276 एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा, तुरंत टिक लगा देते हैं, प्रीमियम को भूल जाते हैं। बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? पुट ऑप्शन इज रिटेन। देखो कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाता है, पुट ऑप्शन को राइट किया जाता है, क्योंकि पुट ऑप्शन के टाइम वो सेलर है, सेलर को राइटर कहते हैं, राइटर रिटेन लिखेंगे। तो पुट ऑप्शन हम लोग रिटेन करेंगे, जनरल भाषा में एक्सरसाइज करेंगे, पर इसके सेंटेंस के साथ एक्सरसाइज मत लिखना। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, करो, जाके अगर वो उसको सेल करेगा तो उसको ठीक 13 रुपीज का फायदा हो जाएगा। कैसे? उसको दाम ये वाला, तो बहुत बार ऑप्शन ऐसे देता है कि वो कॉल ऑप्शन खरीदेगा पर पुट ऑप्शन नहीं खरीदेगा। एक ऑप्शन देगा कि वो कॉल ऑप्शन भी खरीदेगा पुट ऑप्शन भी खरीदेगा, वो दोनों नहीं एक्सरसाइज करेगा। तो इसमें हम लोग टिक देंगे वो दोनों एक्सरसाइज नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज एक्सरसाइज प्राइस इज लेस देन करेंट मार्केट प्राइस। और हम अभी पढ़ाए, जब एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा होगा करंट मार्केट प्राइस से, तभी वो पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करता है। तो इस तरीके के ऑप्शन को ध्यान दे, ऐसा हो सकता है ऑप्शन में कि वो दोनों ही ना करे। अब आ रहा है क्वेश्चन 4। ईपी है 300, प्रीमियम है 57, प्राइस ऑन मैच्योरिटी 314, it is a put option